berikutnya adalah Kingdom Thursday COVID-19. You and I are a part of the body of Jesus Christ. आप और मैं यीशु मसीह की देह के अंग हैं And what we call it as the Church of Jesus. और आप और मैं यीशु मसीह की कलीसिया के रूप में बुलाए गए। And between them, The scripture says, वचन इस प्रकार से कहता है, this church Jesus has bought with his own blood. ये कलीसिया को यीशु ने अपने स्वयं के बहुमूल्य लहू से खरीदा है। So how precious everyone is in the sight of God. तो आप में से हर एक प्रभु की नजर में कितना बहुमूल्य है। And the devil hates the church. और शैतान कलीसिया से नफरत करता है। So he put everything he could do to defile the body of Christ. और वो हर एक ऐसे संभव प्रयास करेगा कि प्रभु की देह को वो दूषित करे। But we thank God for the Holy Spirit. परंतु हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं। Christ is the builder of the church, not क्यों? pastor. क्योंकि कलीसिया का निर्माण करने वाला कोई पास्टर नहीं, स्वयं प्रभु है। Amen. आमीन। He will build a perfect church. वो एक निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया की स्थापना करेगा। Though today we might have a lot of imperfections in us. हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी बातों में सुधार की आवश्यकता है, But as we yield ourselves to the Holy Spirit, परंतु जैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे, God will do a work of grace in our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय में अपने अनुग्रह के काम को करेगा। So merciful is He. वो कितना दयालु परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He doesn't leave us where we are. वो हमको जहाँ पर है उस दशा में हमको वो कभी नहीं छोड़ता। He is working on us. वो प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे जीवन में काम कर रहा We है। sing one song. हम एक गीत को गाते हैं, He is still working on me. वो अब भी मुझ में अपने काम को करता है। It took Him just 1 week to make the moon and the stars. और उसे केवल एक सप्ताह लगे आकाश में सारे नक्षत्रों का निर्माण करने के लिए, He is still working on me. तो भी आज भी वो मुझ में काम करता है। Hallelujah. आमीन Amen. आमीन। And I pray और मेरी प्रार्थना यही है, for my own self and for every one of you, मेरे अपने स्वयं के लिए और हम में से हर एक के लिए, that on that day we shall not be ashamed कि उस दिन में हम में से किसी को भी शर्मिंदा न होना when पड़े Jesus comes back again. जब यीशु मसीह वापस आएगा। Amen. आमीन। You all know that what is happening in the Middle East. आपको मालूम है पूर्व भारत में क्या हो रहा है, Iran, ईरान में Israel, और इजराइल में and America, और अमेरिका के बीच all में। the nations of the world दुनिया के तमाम जो राष्ट्र हैं getting involved in one warfare. और वे सारे एक ही युद्ध में शामिल हो रहे हैं। Jesus said, when you see these things to happen, और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इन चीजों को होते हुए देखो, know the time is at hand. तब इस बात को सुनिश्चित कर लेना कि समय एकदम निकट है। Maybe at the door. हो सकता है द्वार पर ही है, Very soon, बहुत जल्दी ही we will not be, this place might be empty ये जगह खाली हो जाएगा, because we will all be gone. क्योंकि हम सब प्रभु के साथ हवे में चले जाएंगे। Hallelujah. आमीन Amen. आमीन। So let's get ready. इसलिए हम तैयार रहें, Help one another एक दूसरे की सहायता करें to grow in the Spirit, कि हम आत्मा में सब मिलकर बढ़ सके, to finish our course with joy. ताकि जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है उसको हम पूरा कर सके आनंद के साथ। The cost for your salvation and my salvation was very great. आपके और मेरे उद्धार का जो कीमत चुकाया गया वो बहुमूल्य है, It was the cost of the blood of Jesus Christ. और उसकी कीमत यीशु के बेशकीमती लहू के द्वारा चुकाया गया। By His stripes उसके कोड़े खाने से we are healed. आप और मैं चंगे हुए। Hallelujah. आमीन। So great is the price Christ has given for the church. कितना बहुमूल्य कीमत यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए चुकाया। How much we owe to Him. हमें कितना ज्यादा उसके प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, Faithful to Him. उसके प्रति विश्वासी भी होने की जरूरत है। Run our race अपनी उस दौड़ में looking at Jesus. यीशु की ओर ताकते रहें Don't look at man. मनुष्य की ओर कभी ना ताकें। Don't look at the church. आप कलीसिया की ओर भी ना ताकें, Don't look at the pastors. आप पासवान की ओर भी ना ताकें, Look to Jesus Christ. परंतु आप यीशु की ओर ताकते रहें। Hallelujah. हालेलुया। He is the author
क्योंकि वही हमारे विश्वास तक करता है He is the finisher of our faith. और वही उसे पूरा करने वाला परमेश्वर And the है। good work He has begun, और जो अच्छा काम उसने हमारे जीवन में प्रारंभ किया He will finish it. वो निश्चय उसे पूरा करेगा। Amen. आमीन। Paul says और उस अपनी पत्री में बोलता that है I might present you faultless on that day. ताकि मैं उस दिन में तुम्हें निष्कलंक और निर्दोष करके प्रस्तुत कर सकूं। So the responsibility is upon the church and the pastors also. और कलीसिया और पास्टर के पास भी एक संभावना है And God has taken account from us और परमेश्वर इसका लेखा अब से लेगा whether we have preached the full gospel or not, क्या हमने वास्तव में पूरे सुसमाचार का प्रचार किया या नहीं, or whether we have strived to make the church perfect. और यह हमने प्रयास किया कि नहीं कि कलीसिया सिद्धता की ओर बढ़ती जाए Present it before the Lord. ताकि हम प्रभु के सामने कलीसिया को प्रस्तुत कर सकें। Amen. आमीन। You need to pray. आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, I need to pray. मुझे आवश्यकता है कि प्रार्थना करूं। We all need to pray हम सबको आवश्यकता है हम प्रार्थना करें and be short. क्योंकि समय बहुत कम है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to That Maria, the book of Ephesians, आइए अपनी बाइबल में से खोलेंगे इफिसियों की पत्री the 4th chapter. उसका 4वां अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय। the out. And people come. People go out. And that's what means to do. We will read from verse 29. उसकी इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 वचन से हम आगे बढ़ेंगे। Who's this look? Actually, we should be reading the whole chapter. वास्तव में ये पूरा अध्याय हमें पढ़ना चाहिए था। Just a few verses here and there. कुछ वचन को हम यहाँ वहाँ से पढ़ेंगे। So that's the stuff. It says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace to the hearers. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Don't use. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव से तुमसे दूर किए जाएं। Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Knows the point. Paul is instructing and exhorting the church. अब देखिएगा पौलुस यहाँ पर कलीसिया को निर्देश दे रहा है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है And showing them the way they ought to walk. और वो उन्हें इस बात को बता रहा है कि मसीही जीवन में कैसे चलने की आवश्यकता है। Because in the first verse he says, क्योंकि पहला वचन में वो बोलता है, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. और वो बोलता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिला करके स्मरण दिलाता हूँ कि तुम्हें वैसा चाल चलो जैसा तुम्हें चलना चाहिए। And then he talks about our faith, one God, one baptism. और उसके पश्चात वो बोलता है एक विश्वास, एक परमेश्वर और एक ही बपतिस्मे के बारे में। One God our Father, एक पिता परमेश्वर के बारे में, who is above all, जो सब में श्रेष्ठ है, through all, सब में है and in you all. और आप सब में वो पाया जाता है। Amen. आमीन। So imagine आप कल्पना करें our position in Jesus Christ. हमारी मसीह में जो स्थिति है, And he's saying,
और वो बोल रहा है Our lifestyle should speak louder than our words. हमारी जीवन शैली हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। After showing them what kind of life they are expected to live, और इस बात को वो बता रहा है कि कैसे प्रकार के जीवन की अपेक्षा करने के पश्चात he also shows them that if they continue to do what is not pleasing to God, they are grieving the Holy Spirit. और वो इस बात को बता रहे हैं ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित करने के विषय में वो उनसे बातों को करता है। You see, God has given the best He has. परमेश्वर ने जो सबसे उत्तम था उसने दिया है, Nothing He withheld from us. और उसने हमसे कोई भी भली बातों को छिपा करके नहीं रखा। He gave His only Son उसने अपना इकलौता पुत्र को भी दे दिया to die for us ताकि वो आपके और मेरे लिए मारा जाए, and to redeem us from the hands of the enemy. ताकि आप और मैं शत्रु के हाथ से छुड़ाए जाएं। And after that, उसके पश्चात He has given us the Holy Spirit. उसने अपना पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया। Amen. आमीन। The Bible says, बाइबल इस बात को बोलती है as many as received Him, और जितनों ने उसे ग्रहण किया to them He gave the power to become the sons of God. उसने उन सब को अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान कहलाएं। The very first born again experience सबसे पहला जो नया जन्म का अनुभव था is by the work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा प्रारंभ हुआ। Amen. आमीन। You and I could never know Christ unless God opened our eyes. और पवित्र आत्मा की जब तक हम पर प्रकट नहीं करता, आप और मैं यीशु मसीह को जानना असंभव था। But He opens our spiritual eyes. परंतु पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला We realize that we are sinners. और इस बात का हमें आभास दिलाया और हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम पापी हैं। And we realize that we need a Savior. और हमें इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। So we receive the salvation from Christ. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने यीशु मसीह में अपने उद्धार को ग्रहण किया। And you know what happened? और आपको मालूम है क्या हुआ? We became the children of God. और आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाए गए। Amen. आमीन। That which is born of the flesh is flesh. जो शरीर से जन्म है वह शरीर है, That which is born of the Spirit is spirit. परंतु जो आत्मा से जन्म है वह आत्मा है। Amen. आमीन।